स्टूडेंट्स, वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस इस सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं चैप्टर मेंसुरेशन। और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल के सब फॉर्मूले देखे हैं और आज के लेक्चर में हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखने वाले। फिर भी एक बार ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, जब एग्जाम्पल में ट्रायंगल की हाइट और बेस ये दो पैरामीटर्स दिए हैं तो हम इजीली ये फॉर्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला है आइसोस्केल ट्रायंगल का। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता है। अगर समझो ये बेस है तो ये जो बचे हुए दो साइड से ट्रायंगल के वो अगर सेम है तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल पे अगर हम ये साइड को स्लांटिंग साइड कहते हैं और बेस के आधे पार्ट को, मतलब ये कंप्लीट बेस है और बेस का हाफ पार्ट को अगर हम बी ऐसे कहते हैं तो एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल का फॉर्मूला है बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। 90 डिग्री एंगल वाला जो ट्रायंगल रहता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और इस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने की साइड, मतलब ये जो साइड है स्लांटिंग साइड है, ये साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। फिर से एक बार देखो, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे जो बन रहा है उसके सामने जो साइड है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखो, वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। मतलब ये जो दूसरे साइड है, ये एक साइड और ये सेकंड साइड, ये दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसके बाद उनका एडिशन करते हैं तो जो भी वैल्यू मिलती है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के समान होती है। थर्ड है एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, स्केलियन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो डायग्राम है तो डायग्राम में देखो सब साइड्स अलग अलग लेंथ के है, मतलब हर साइड की वैल्यू अलग है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, स्केलियन ट्रायंगल। अगर ये साइड को, एक साइड को हम अगर ए कहेंगे, दूसरी को बी कहेंगे और थर्ड साइड को अगर हम सी कहते हैं और एस मतलब हाफ पेरीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इनसाइड द ब्रैकेट एस माइनस ए, सेकंड ब्रैकेट में है एस माइनस बी, थर्ड ब्रैकेट में है एस माइनस सी। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल मिलता है। लास्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप देख के ही समझ सकते हो कैसा ट्रायंगल है वो, बराबरी। मतलब ये ट्रायंगल में सब साइड्स कैसे दिख रहे हैं हमें, इक्वल है। ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ऐसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इस ट्रायंगल में, मतलब ये लास्ट ट्रायंगल में क्या है, सब एंगल भी सेम है, उस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और उस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या है, तो साइड, साइड को यहाँ पे ए कहाँ है, तो अगर साइड की वैल्यू दी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके इजीली एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सब फॉर्मूले के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमें अभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के टाइम हम यहाँ पे ये इसमें से जो करेक्ट फॉर्मूला रहेगा वो हम यूज़ करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखो, कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ द base and height of a triangles are 7 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात हमेशा रखो, या ध्यान में रखो, जब भी कौन सा भी एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करना चाहिए, तो जो भी गिवन थिंग्स है, मतलब क्या क्या दिया है एग्जाम्पल में, वो पहले नोट डाउन करने का।
तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल का क्या क्या दिया है, कौन से वैल्यू दी है, बेस का वैल्यू दी है और हाइट की वैल्यू दी है। तो वो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे देखो, तो बेस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मतलब ये अगर ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे तो इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू दी है। तो हम जो बेसिक फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे जो एरिया निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हाइट की वैल्यू लिख लेंगे। हाइट की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, वहाँ पे लिख दिया। बेस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो बेस की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू हमें लिख लिए। तो इस तरह से ये सब वैल्यूज पुट करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी क्या करना है, बस कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन भी इजी, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 35। और 35 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, देखो ओके मतलब जो भी तो 17.5 आंसर हमें मिलेगा। तो वो हम आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इसका यूनिट है। आप लोग एक बात और ध्यान में रखो, जो यूनिट है वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब अगर सेंटीमीटर में दी है तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सब वैल्यू मीटर में दी है, मिलीमीटर में दी है, तो उसके अनुसार वैल्यूज़ बन जाएगा मीटर स्क्वायर या यूनिट मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखो, यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। तो यही आंसर हम ठीक तरह से लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी एग्जाम्पल पहले रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग इट्स साइड 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सब साइड के वैल्यू दी है। देखो क्या दिया है इस एग्जाम्पल में, सब साइड के वैल्यू दी है, मतलब 7, 10, 13। अगर हम पहले साइड को ए कहते हैं, ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और थर्ड साइड सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये वैल्यू से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, देखो तो यहाँ पे वो स्केलियन ट्रायंगल का फॉर्मूला करेक्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये कौन सा स्केलियन ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में एक साइड को हमने ए कहा है, दूसरी को बी कहा है और तीसरी साइड को सी कहा है, ओके। तो ए बी सी का मतलब क्या हो गया, सब साइड के वैल्यू। और हमारा फॉर्मूला मतलब एरिया हम यहाँ पे लिख देंगे, एरिया ऑफ ए स्केलियन ट्रायंगल इज ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अभी हमें क्या काम करना है, यहाँ पे सब ए बी और सी ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, और उसके पहले और एक इम्पॉर्टेंट काम है, वो है एस का। तो एस फाइंड आउट करेंगे। एस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब ये तीनों साइड के एडिशन करने के बाद उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस का वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे हम सब वैल्यूज लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे एस ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 13, ठीक है। 7 प्लस 10 प्लस 13 और उसको 2 से डिवाइड किया तो एस इज इक्वल टू ये वैल्यू होगा। यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे कैसे आ गए, एडिशन कितनी आएगी, देखो 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 13 30, ठीक है। और 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 15। तो वो सब नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15,
ठीक है। अभी यहाँ पे जो 15 आंसर मिला है वो हमें कहाँ पे लिखना है, इस एग्जाम्पल की मतलब ये फॉर्मूले में हमें लिखना है। तो वो सब वैल्यू अभी हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा देखो, एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो वो लिखा है ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15, ब्रैकेट में 15 माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 15 माइनस 10, थर्ड ब्रैकेट में 15 माइनस 13। मतलब जहाँ पे भी एस है वहाँ पे हमने क्या लिखा है 15, ठीक है। 15 और ए का वैल्यू वहाँ पे 7 है तो 7 लिखा है, बी का 10 तो यहाँ पे 10, सी का 13 तो यहाँ पे 13। तो अभी सॉल्व करो, देखो कितना सिंपल है। 15 माइनस 7 कितना आएगा 8, और 15 माइनस 10 वो है 5, 15 माइनस 13 वो है 2, और ये सब का अभी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1200। तो ये आंसर है मल्टीप्लिकेशन का, 1200 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें आंसर मिलेगा 34.64, और एरिया का यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर हम ठीक तरह से लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए स्केलियन ट्रायंगल इज इक्वल टू 34.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आ गए समझ में आप लोगों को ये एग्जाम्पल। अभी आप क्या कर सकते हो, ए बी और सी ये तीनों के वैल्यू अलग अलग लो और अलग अलग वैल्यू पुट करके ये एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, what is the area of equilateral triangle whose side is 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ट्रायंगल का टाइप दिया है डायरेक्टली और साइड की वैल्यू दी। तो यहाँ पे पहले हम क्या करना चाहिए, गिवन थिंग्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं, गिवन थिंग्स। और यहाँ पे देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरह का होता है, और गिवन थिंग भी यहाँ पे लिख लिए हैं, a इज इक्वल टू 11.5। तो यहाँ पे a मतलब साइड की वैल्यू, साइड को ही यहाँ पे फॉर्मूले में हमने a लिखा है। और अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला याद है आपको, क्या फॉर्मूला है, इसके पहले ही हमने देखा था ना। तो फॉर्मूला है √3/4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या होता है, उस टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ए मतलब साइड, ए का मतलब क्या होता है साइड, और √3 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला लिख लिया, गिवन थिंग्स भी लिख दिए। तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जस्ट वहाँ पे पुट करने, फॉर्मूले में हमें वैल्यू जो दी है उसको हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट मतलब ए की जगह पे हम क्या करेंगे 11.5 लिखेंगे। तो वहाँ पे लिखे, ये देखो a इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 स्क्वायर। अभी 11.5 का स्क्वायर पहले निकालते हैं और √3/4 वैसे की वैसे रखते हैं। तो यहाँ पे देखो √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 का स्क्वायर क्या आएगा 132.25। स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, ये इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें आंसर मिलता है 132.25। आप लोग कैलसी से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। 11.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 132.25। अभी यहाँ पे √3 की जो वैल्यू है 1.732 वो पुट कर लेते हैं। तो वहाँ पे देखो 1.732 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 132.25, और हमें आंसर मिलेगा 57.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोग कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 57.26। आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो। तो हमें फाइनल मतलब अपने मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कैलकुलेटर ही यूज़ करो, आप लोग जैसे आप लोगों को सिंपल मेथड पता है कि मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की, वैसे यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिल गया है 57.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही आंसर हम ठीक तरह से लिख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 57.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग एक ही जगह पे दूसरा वैल्यू पुट करो, मतलब 5 सेंटीमीटर लो, 10 सेंटीमीटर लो, तो एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में और भी इजी लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतने एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कल हम दूसरे पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।